हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम मार्केट की ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए रेडी हैं। ये हफ्ता रिकवरी वाला वीक रहा। इस पे बहुत सारे सेक्टर्स ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया और ऐसा लगा कि वो एक बुल रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की एनालिसिस। जनरल मार्केट कंडीशन ये बता रहा है कि मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसमें मार्केट में 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 में से 4 दिनों में ऐसा हुआ कि उसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की कोशिश करी, जो अटेम्प्ट फेल रहे। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहती है और इस थर्सडे मार्केट करीब करीब 1.5% गिरा, जिसकी वजह से वो अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया। ये कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। किसी भी महीने के आखिरी थर्सडे पर जो एक्सपायरी का डे होता है, वॉलेटिलिटी बनी रहती है, जो कि बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500 और निफ्टी मिड कैप ने सिमिलर पैटर्न दिखाया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने ऑलरेडी रिकवरी दिखा दी है और अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर सेक्टर्स को देखा जाए तो सारे सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है एक्सेप्ट फॉर एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो एंड कमोडिटीज। अगर हम पिछले हफ्ते से तुलना करें, जिसे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास या उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे, बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है लगभग सारे सेक्टर्स में। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखें तो इस हफ्ते मीडिया, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, डिजिटल और एमएनसी सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। डिजिटल सेक्टर अच्छा मूव दिखा रहा है इस पूरे महीने, फॉलोड बाय पीएसयू बैंक, मीडिया, रियल्टी एंड आईटी सेक्टर। मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा इस पूरे क्वार्टर में, जहां फाइनेंस, बैंक, आईटी और डिजिटल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वर्स्ट परफॉर्मर कंपनीज की बात करें तो इस हफ्ते ऑटो, रियल्टी, आईटी, प्राइवेट बैंक और फिनसर्व सेक्टर्स ने सबसे खराब परफॉर्म किया। अगर मंथली परफॉर्मेंस की बात करें तो इस महीने एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस एंड हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन किया। पिछले 3 महीनों से ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएसई एंड ऑटो सेक्टर्स में लगातार कमजोरी नजर आ रही है। अगर आप सबसे अच्छा और सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स को देखें, मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा सिग्नल दिखने को मिल रहा है, जिसमें कि नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे कि पीएसयू बैंक एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर एक रिकवरी जैसे सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी, हेल्थ केयर और डिजिटल, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आइए उन कंपनियों को देखते हैं जो ये ट्रेंड फॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। आप ये लिस्ट नोट डाउन कर सकते हैं और अपना खुद का वॉच लिस्ट बना के अपना ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वॉच लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेक कर लें। जो भी हो, इस वोलेटाइल मार्केट में इन कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बनाते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। आइए हम एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी चेक कर लेते हैं, जिसने मार्केट का करेक्शन स्टार्ट किया था। ओवरऑल मार्केट में डेफिसिट बना हुआ है, लेकिन ये कम होता हुआ दिख रहा है। जो कि पिछले हफ्ते 10,000 करोड़ के आसपास था, वो इस हफ्ते गिरकर 8,000 करोड़ के आसपास आ गया है सिंस स्टार्ट ऑफ अक्टूबर 2024। मेरा मानना है इसका मेजर रीजन ये है कि पूरे अक्टूबर एफआईआई ने सिर्फ सेल किया और पूरे नवंबर में सिर्फ 25 नवंबर को ऐसा हुआ है जब एफआईआई ने परचेजिंग शुरू करी है। सो इसका मतलब ये है कि एफआईआई अब मार्केट को करेक्टेड मान रहे हैं और हो सकता है कि वो अपनी परचेजिंग स्टार्ट कर दे, जो कि स्टार्ट ऑफ बुल रन होगा। अगर इस ट्रेंड को हम एनालाइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस कैन बी a स्टार्ट ऑफ न्यू रैली अटेम्प्ट इन द मार्केट। इस हफ्ते की टेकअवेज हमारे पास ये है कि मार्केट रिकवरी करता हुआ दिख रहा है, जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ और एक अटेम्प्ट कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ऑलरेडी ट्रेंड दिखने को नजर आ रहा है। एक्सपायरी होने की वजह से देयर वाज वोलेटिलिटी लास्ट वीक। हो सकता है कि ये वोलेटिलिटी ना हो अगले हफ्ते और मार्केट तेजी से ऊपर जाए। एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो और कमोडिटीज, इन सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हमें गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि उनमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए उनको एनालाइज करते हैं। एजिस लॉजिस्टिक, इसे प्राइस एक्शन दिखा है विद ह्यूज वॉल्यूम और ब्रेकआउट भी हुआ है। पॉलिसी बाजार, इसे प्राइस एक्शन हुआ विद ह्यूज वॉल्यूम और इसमें ब्रेकआउट होने वाला है। लॉरस लैब्स, इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम में कप पैटर्न फॉर्मेशन किया है और एक ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा, इसे प्राइस एक्शन हुआ है विद ह्यूज वॉल्यूम और ब्रेकआउट होने वाला है।
जुबिलेंट फार्म नोवा, इसमें प्राइस एक्शन हुआ है लो वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट भी होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम लो है, हमें कॉशियस रहना होगा। जोमेटो, प्राइस एक्शन हुआ इसमें विद ह्यूज वॉल्यूम और ब्रेकआउट भी होने वाला है। पेटीएम, ये अपने पिवट पॉइंट की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे रडार में बहुत समय से है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय पहले अपना ब्रेकआउट दिया था और आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास वो पोजीशंस हैं तो उसे बने रहिए, लेकिन उनमें कोई भी न्यू एंट्री पॉइंट की पोजीशन नहीं बन पा रही है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम इन स्टॉक्स को अपने रडार में रखें और जैसे ही हमको एंट्री पॉइंट की पॉसिबिलिटी दिखे, हम इसमें भी अपनी पोजीशन बनाएं। वो स्टॉक्स हैं कोफोर्ज, फोर्टिस एंड परसिस्टेंट। हर हफ्ते की तरह एवरी सैटरडे हम ये कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और किस तरह का नॉलेज चाहिए, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। इट मीन्स अ लॉट टू अस। लास्ट मंडे 25 नवंबर को हमने अपना पहला लर्निंग वीडियो लॉन्च किया था। आई होप यू ऑलरेडी हैव सीन दैट। नेक्स्ट वीक भी हम अपने लर्निंग सेशन के कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट वीक।